स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक फाइनल वार्निंग और आखिरी मौका तमाम टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ को दिया जा रहा है। अब तक की बड़ी खबर इसीलिए है क्योंकि आपको बता दें कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट काफी देर से अपने टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ पर शिकंजा कस रहा है। किस चीज को लेकर? क्योंकि जब आप सर्विस में होते हैं, यानी जब आप ड्यूटी के दौरान कोई भी डिग्री हासिल करते हैं, उस डिग्री को हासिल करने के लिए आपको डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी होती है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कुछ ऐसे केसेस पाए जो लोग डिस्टेंस मोड पर, ऑनलाइन मोड पर डिग्रीज तो कर रहे हैं, यानी बिल्कुल मौका दिया जाता है कि आप अपनी नौकरी के दौरान अपनी एजुकेशन को बढ़ाएं, एनहांस करें, लेकिन उसके लिए पूरा एक वे आउट होता है कि आप डिपार्टमेंट से परमिशन लें। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ देखा गया जिन्होंने अपनी पीजी की डिग्रीज को कंप्लीट करने के लिए डिपार्टमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से कोई भी एडमिशन नहीं ली और वो साइड बाय साइड अपना काम कर रहे हैं। इसीलिए आपको बता दें कि काम वो ये कर रहे हैं कि वो अपनी डिग्री को अभी भी हासिल कर रहे हैं विदाउट परमिशन लिए हुए। अब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक आखिरी चांस और फाइनल वार्निंग टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए जो है वो निकाली है। उसमें तमाम ऐसे टीचर्स जिन्होंने अपनी नौकरी के दौरान, यानी अपनी सर्विस के दौरान जिन्होंने अपनी अपनी डिग्रीज को हासिल किया है, और तमाम ऐसा नॉन टीचिंग स्टाफ या अदर स्टाफ जिसने इस नौकरी के दौरान जो है अपनी डिग्रीज को हासिल किया है, और वो लोग भी जिनका प्रोसेस जो है वो चल रहा है, यानी अभी उनके पास डिग्री नहीं है लेकिन वो अभी पढ़ रहे हैं, अपनी तालीम को हासिल कर रहे हैं। और ऐसा तमाम टीचर्स इसीलिए भी करते हैं कि आते वक्त में उन्हें प्रमोशन मिल सके। तो इसीलिए डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि आपका डिग्री हासिल करने में, पढ़ने में कोई परहेज नहीं है। एक तो सीधा रास्ता होता है कि आप प्रायर परमिशन लेकर जो है वो पढ़ाई करें जो आपने की नहीं। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें यह कहा गया है कि वन टाइम जो है एक रिलैक्सेशन उन्हें मिलेगी उनके फेवर में, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो नॉन टीचिंग स्टाफ हो या अदर स्टाफ हो। आपको बता दें कि अगर आपने अपनी सर्विस के दौरान हायर क्वालिफिकेशन जो है वो हासिल की है, चाहे डिस्टेंस से चाहे ऑनलाइन से, जिसके लिए आपने परमिशन नहीं ली है, इसके लिए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करते हैं, उन्होंने एक कमेटी बनाई है डायरेक्टरेट लेवल की, जो ये वेरीफाई करेगी कि ये जेन्युइन केस है और इस केस को तरजीह दी जानी चाहिए, जिसमें तमाम, अगर बात करते हैं, पीजी डिग्रीज को हासिल किया है डिस्टेंस मोड पर और ऑनलाइन मोड पर। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जब वो कमेटी आपकी डिग्रीज को वेरीफाई करेगी, फिर एक फाइनल आउटकम जो है वो निकाला जाएगा, और इस फाइनल आउटकम में देखा जाएगा क्या वाकई में आपने सही तरीके से वो डिग्री हासिल की है। क्योंकि बहुत से टीचर्स जो है वो यहाँ पर प्रमोशन के लिए पढ़ते हैं, लेकिन जब आप देखते हैं कि बाहर जाकर जिस यूनिवर्सिटी से वो पढ़ते हैं, जहाँ से वो पढ़ते हैं, उनको कभी मान्यता, रिकॉग्नाइजेशन ही नहीं मिली होती, और बाद में वो इसके लिए भी अप्लाई करते हैं कि हमें भी प्रमोशन में रखा जाए। इसलिए मैं आपको बता दूं कि ये जो कमेटी बनाई गई है, ये आपकी डिग्रीज को वेरीफाई करेगी क्या सही तरीके से आपने डिग्री हासिल की है, चाहे वो डिस्टेंस से हो, चाहे वो ऑनलाइन मोड से हो, और जो भी चीजें होंगी वो आपको दी जाएंगी। एक टाइमलाइन जो है वो इसमें वन टाइम एक्सपेक्टेशन जो है वो दिया गया है, टाइम टू टाइम। डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर, डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू जो है, इनकी तरफ से फाइनल चांस दिया गया है और एक टाइमलाइन जो है वो सेट की गई है कि आप लोग अपने अपने डॉक्यूमेंट जो है सबमिट कराएं, और तमाम, चाहे वो मास्टर्स हो, टीचर हो, टीचिंग स्टाफ हो, नॉन टीचिंग स्टाफ हो या अदर स्टाफ हो। आज से, जब से ये नोटिफिकेशन निकला है, 21 दिन है। अगर 21 दिन के अंदर आप ये काम करते हैं तो आप लोगों को राहत है। अगर नहीं करते, फिर अपनी डिग्रीज पे आप क्वेश्चन मार्क खुद ही लगाते हैं। तो आप ये भी सोचिए जो डिग्री आप इस तरह से हासिल कर रहे हैं उस डिग्री का क्या होगा। फिलहाल इस खबर को शेयर कर तमाम टीचर्स, मास्टर, लेक्चरर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ, चाहे अदर स्टाफ तक पहुंचाएं। और ये खबर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपने डॉक्यूमेंट जो सबमिट करवाएं, जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।